हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th में हमारा टॉपिक है भारत माता का मंदिर। यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यह कविता है। ये कविता अभी तो पिछले साल ही ऐड हुई है आपके कोर्स में, और इस साल भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। 30% में यह माइनस नहीं हुई है। तो पहले मैं लाइन पढ़ती हूँ, लाइन के बाद उसके बाद उसकी व्याख्या आपको समझाती हूँ। लिखा है, भारत माता का मंदिर यह समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावें सभी प्रसाद यहाँ, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सम्मान यहाँ, राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। अब इसका पहले हमें क्या करना होता है, लिखा रहता है कि निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करिए। तो इसमें प्रसंग नहीं कहीं इंक्लूड होता है। तो प्रसंग हम क्या करते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं कि प्रसंग क्या करते हैं। आप अगर प्रसंग नहीं पूछा गया है तो आप उसे व्याख्या लिखते समय उसके पहले क्या कर दें, ऐड कर दें। तो इसका संदर्भ होगा कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के भारत माता का मंदिर यह नामक शीर्षक से उद्धृत है। यह पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित हैं या इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। फिर इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत काव्यांश में मैथिली शरण गुप्त जी भारत के गौरवशाली रूप का गुणगान करते हुए उसकी कल्याणमयी भावना का वर्णन किए हैं। किसकी कल्याणमयी भावना का? भारत के गौरवशाली रूप का वर्णन करते हुए। गौरव मतलब क्या होता है? गौरव मतलब होता है मान सम्मान। तो उसके भारत के मान सम्मान गौरव का गुणगान करते हुए उसकी कल्याणकारी भावना का क्या किया है, वर्णन किया है। अब इसकी व्याख्या हम लोग समझेंगे, लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि भारत माता का मंदिर यहाँ, समता का संवाद यहाँ। लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भारत के गौरवशाली रूप का गुणगान करते हुए उसकी कल्याणमयी भावना को दर्शाते हुए या कल्याणमयी भावना का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि भारत एक ऐसा अद्वितीय देश है जिसकी कल्याणकारी भावना उसे विश्व के अन्य देशों से अलग करती है। और कवि ने इस पद्यांश में भारत माता के मंदिर को या इस पद्यांश में भारत को ऐसे मंदिर के रूप में स्थापित करके दिखाया है जहाँ प्रत्येक मनुष्य अपने समता मतलब समानता, कह रहा है कवि कि भारत यह ऐसे मंदिर के रूप में है जहाँ पर प्रत्येक मानव को अपने विचारों को प्रस्तुत करने का, अपने विचारों को व्यक्त करने का सबका क्या पर प्राप्त है, अधिकार समान रूप से प्राप्त है। भारत एक ऐसा देश है जिसका कल्याण, यहाँ पर सबका कल्याण होता है और सभी प्रसन्नता रूपी प्रसाद को ग्रहण करते हैं। कह रहा है कि भारत माता रूपी जो यह मंदिर है वह क्या है, वह जहाँ पर प्रत्येक मनुष्य अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को क्या कर सकते हैं, समान रूप से अपने अधिकारों को प्रकट कर सकते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ सबका कल्याण होता है और सभी प्रसन्नता रूपी पावे सभी प्रसाद यहाँ, और सभी प्रसन्नता रूपी सब प्रसाद को ग्रहण करते हैं। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ। और कह रहे हैं कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी संप्रदायों का स्वागत हृदय से किया जाता है। अर्थात यहाँ जाति धर्मता नहीं है, सभी प्रकार के जातियों, सभी प्रकार के धर्मों और सभी प्रकार के संप्रदायों का को यहाँ समान रूप से अधिकार दिया गया है, समान रूप से सम्मान किया जाता है। यहाँ पर इस देश में जो स्थान राम का है, मतलब यहाँ पर कोई भेद व्यवधान नहीं है, कोई बाधा नहीं है। जो स्थान राम का है वही स्थान रहीम का है, वही स्थान गौतम बुद्ध का है और वही स्थान क्या है, ईशा का है। कह रहा है कि सबका स्वागत सबका आदर सबका सम्मान यहाँ, अर्थात यहाँ पर प्रत्येक मनुष्य का आदर, सबका स्वागत, सभी जाति धर्मों का स्वागत, सबका आदर और सबका समान प्रकार से सम्मान किया जाता है। यह भूमि जो भारत भूमि है
यह सिर्फ राम की ही नहीं है, यह जितनी राम की है उतनी रहीम की है, उतनी बुद्ध की है, उतनी ईशा की है। और सभी एक ही प्रकार, सभी एक ही ईश्वर क्या है, सभी सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, और सभी एक ही प्रकार से अपने अपने ईश्वर की क्या कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। और कह रहे हैं भारत में विभिन्न संस्कृतियाँ हैं। अभी इसके पहले हम लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित भारतीय संस्कृति को पढ़ा, जहाँ पर उन्होंने बताया कि हमारा जो देश है ऐसा लगता है कि कई देशों का क्या है, समूह है। कई तरह की यहाँ जातियाँ हैं, कई तरह के यहाँ खान पान है, कई तरह की यहाँ वेशभूषा है, सभी चीज़ें हैं। तो लेखक कवि कहते हैं यहाँ पर कि भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृतियों के बारे में सभी लोगों को यहाँ बताया जाता है, और सभी धर्मों के प्रति, सभी जातियों के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखने हेतु प्रेरित किया जाता है। अब इसका काव्य सौंदर्य आप देखिए, पढ़ने में तो सीधी शुद्ध हिंदी खड़ी बोली लग रही है, तो लिखेंगे भाषा शुद्ध खड़ी बोली। शैली मुक्तक है, मतलब किसी छंद में बधी हुई नहीं है। गुण प्रसाद है, छंद मुक्त है। शब्द शक्ति अविधा है। और अलंकार है, अलंकार में सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान यहाँ में 100 वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। भिन्न भिन्न 2 बार आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और गौ गुण गौरव ये सब में गौ वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो अलंकार अनुप्रास अलंकार है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। धन्यवाद बच्चों। अगर समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और मैं आगे वीडियोस भेजती रहूं, तो आप लोग उसे देखते रहें। और लाइक और शेयर भी करिए, जो समझ में नहीं आए कमेंट भी करिए। धन्यवाद बच्चों।